महादेव भगवान की जय हो, जय हो। मूसा प्रतापशाली दिलेर बहादुर शेर, जिसके नाम को सारा संसार जानता है, जिसके भुजबल को हर एक छोटा बड़ा मानता है, जिस राज्य में मुझ जैसा हुक्मरान हो असंभव है, वह राज्य कभी स्वप्न में भी खिजा हो, जिसकी तरह मेरी नजर अताब हुई, फतेह व मुसरत कदम चूमती हुई हम रकाब हुई, वे सुमारों को तय खाक मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, सर्वते मार्ग करोड़ों को पिलाया मैंने, इंसान तो तुच्छ है, खुदाई को हिलाया मैंने। लेकिन समाचार आ रहा है कोई? क्या समाचार आ रहा है? महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, आपकी बहन हमारी बुआ आपके दरबार में आना चाहती है। हमारी बहन तेरी बुआ कैसे हो सकती है? हमारा हाँ। जाकर अपनी औकात से बाहर हमारी बहन तेरी बुआ कैसे हो सकती है? वो होती जो है बुलाओ, बुलाओ उसे। चलो महाराज। हाय भैया भैया रावण, लहू लोहान चेहरा बोली लगता है भारी भारी, तो किसी ने भी किया है, अंसा ने भी किया है। एक सर से दो सर वाला क्या हुआ है? क्यों चेहरा लहू लोहान है? बोलो भैया तुम्हारे रहते तुम्हारी बहन की ये दुर्दशा हो गई भैया, तो दस कंधार मोर की असगत होई। ए भैया दशानल, पंचवटी नामक स्थान पर दो तपसी राजकुमार आए हुए हैं। हे भैया, उर्गे भाई तो लड़के राम लखन। क्या बोला तुमने? प्रणाम, दोबारा लो। हे भैया, दो लड़के राम लखन और दंड के वन में आए। हमारे दंडक वन में? हाँ भैया, और सुकुमारी सी सुंदर नारी वो अपने संग में लाए। मैं उधर अचानक जा निकली और उस नारी से मिलना चाहा। क्या हुआ? इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ
कुछ छल करना जब मैंने तेरा नाम लिया। हमारा नाम भी लिया? हाँ भैया। जब नाम लिया उसे भय नहीं हुआ? नहीं नहीं भैया, तो सुनते ही उसने थी डाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काटे डाली। अब मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम, और जिसकी है जग में अरे नाक नहीं तो नकटा नाम धरा। ललकार रही हो? एक तो सर्वप्रथम आकर उसने ललकारा है जो तुम्हारा चेहरा लहूलुहान किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीरा तुम कम नाक न हो, उनकी भी नाक न रखूं मैं, वैसा नथनों की रहा करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब ना पर शास्त्र उठाने से होती है थाक नहीं ऊंची, बल करेंगे ज्यादा नाक छेद, उनके नखेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाता दिखला कर उस नाक को चले जमा दूंगा। हम जानते हैं ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उनका तो वही खड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा। कहा भैया, मैंने जैसे ही बतलाया भैया खरदूषण तीसरा 14,000 राक्षसनी सेना के सहित उनसे बदला लेने के लिए गए, लेकिन भैया उस बड़े तपस्वी ने एक बाण के द्वारा हमारे भैया खरदूषण तीसरा को सेना के सहित मार डाला। सैन्य बल के सहित खरदूषण कृष्णा का संहार हो चुका है। बद कर दिया भैया मेरी आंखों के सामने। कत्ल की सिफारिश खिलाफे दस्तूर है, हर तहजूर के बाद सुबह का नूर है, हर गुनाह के वास्ते इंसाफ का होना जरूर है। तो सुन लो, जो काटे तेरे नाक कान और वो जिंदा रहे जमाने में, एक टूटे 20 भुजा मेरी नाहक है शस्त्र उठाने में। जिसने किया जैसा कर्म उसका फल वो पाएगा। जाओ आराम करो, होगा सो देखा जाएगा। जाओ सुसेन वैद्य के पास जाओ। जाओ भैया बदला जरूर लेना। हम लेंगे, जाओ। सूबिन कैसा बुझाई करो वनी बोलसी बहुघात, भवनी गयो अति सोच बसे, नींद पर नहीं रात।
घर दूषण मौसम बलवंता ते नहीं कुमार बिने भगवंता। राम कहा था ना उसने, लक्ष्मण भी कहा था उसने। वाह, जानामि रामम मधुसूदनश्चो जानामि लक्ष्मण शेषावतारम जानामि बधम अद्योतस्ग्रीवा। बद को भी जानता हूं कि कौन है वो राम। वो राम इस भूमि तल पर आने से पहले बहुत तड़फाया है लंकेश को। तो राम सुनो, खर दूषण हमारे समान बलवान थे, कोई तुच्छ नरोड़े नहीं मार सकता है। निश्चय कोई शक्ति ये राम रूप में है। क्या वही राम है? सूर्य रंजन भंजन मही भारा जो भगवंती लीन अवतारा। क्या देवताओं को सुख देने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए वो आया है? वो नहीं आया, उसे मैं लाया हूं। जो वादा किया था, चलो कोई गलती नहीं, तुम राक्षस बनोगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप, क्या गलती थी? अपने स्वामी का आज्ञा का पालन कर रहा था प्रथम ड्यूटियों पर। कोई गलती, कोई कसूर, कोई अपराध नहीं, श्राप मिला। कहा था आऊंगा, लेकिन कैसी गहरी नींद में सो गए, आए नहीं। अब हमने तुम्हारी गहरी नींद को तोड़ दिया है, तुम्हें यहां पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। वाह, आए हो, लेकिन आते ही तुमने जो पहला संकेत दिया है युद्ध का, वाह, सीधे सीधे बहन को कुरूप बनाकर ललकारा है तुमने। इस लंकेश को आते ही ललकारा है। तो सुन लो, तुझे सुरलोक कहता है कि तू लीला अवतारी है, तो मैंने भी तुझसे शत्रुता करनी विचारी है। तू होगा उस लोक का स्वामी, लेकिन मैं इस लोक का स्वामी। प्रकट हो जाएगी दोनों में किसकी शक्ति भारी है। वाह, कार्य करने के लिए दूसरा सा चाहिए, क्योंकि हमारी बहन पर एक नारी पर प्रहार किया है, बदला तो वैसा ही चुकाऊंगा और उसमें सहारा लेना होगा। कौन? मारीश। 1 और 1 11, अपने 12 25। वाह, याद आया मारीश, तेरा भी बदला चुकाना है, अपनी बहन का बदला चुकाना है, इसलिए तेरा सहारा लेना है। आ रहा हूं तेरे पास। चला तेरी जान चढ़ते हैं बा, चला तेरी जान चढ़ते हैं बा, अजमाई जिसे आज क्या कारण है जो महाराज ने हमें बंदी गृह से निकाल दिया है? कारण जानना चाहता हूं।
महाराज की जय हो। इसलिए बुलाया। मारीच हुआ है दीवाना, खाता पीता सोता है। तुझे पता नहीं कि लंका में क्या होता है, क्या हुआ है? महाराज, हाँ, जब से हम आपके आदेश के अनुसार कारागार में थे, तब से हम कारागार में ही मस्त रहे। हमें बाहरी दुनिया का कोई पता नहीं रहा। आज आपने कारागार से मुझे बाहर किया, लंका में क्या हुआ ये हमें कुछ मालूम नहीं है। आप ही बताइए। कुछ मालूम नहीं है? नहीं महाराज। इतना बड़ा दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, हाकार मचा हुआ है, हाहाकार। और तू कह रहा कि तुझे मालूम ही नहीं है? महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? शहंशाह फरजंद नीको नाम, सुबह दौलत राम सर से फने किया दिलो आराम। अयोध्या के रहने वाले राम और लक्ष्मण, उनके साथ में राम की भार्या सीता। जानते हो राम को? हाँ महाराज। वो अपने भाई लक्ष्मण सहित अपनी अर्धांगिनी सीता को वो यहां पर लाया है। उसने आते ही इतना बड़ा उपद्रव किया है। बैंड सूपड़खा अपनी सरहद पर घूमने गई तो उसने नाक कान से भंग कर दिया है उसे। क्या? दो तपसी बच्चों ने आकर गंदी पंचवटी की है। खरदूषण तृष्णा मारे हैं और सूपड़खा नकटी की है। इस कारण ईंट का जवाब पत्थर से उनको देना है। काटे हैं पहन के नाक कान, भारिया उनकी हर लेना है। ये काम हमें करना, तेरा साथ चाहिए। कैसा? क्या क्या चाहिए महाराज? स्वर्णमया मृगा रजत बिंदुव चित्र भी। अच्छा, सोने के मृग बन जाओ। और कैसे? कैसे महाराज? उस पे चिट्ठियां होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। जब तुम सुंदरता से भरपूर हो जाओ, फिर क्या काम करना है? आश्रमे तस्य रामस्य सीताया प्रमुखे चरा। उस आश्रम में सीता है, तुम्हारा अवलोकन करे। जब तुम दृष्टि में आओ, मोहित हो जाए, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? जो भी करो वो तापस उस सीता से दूर होना चाहिए। महाराज, आप जैसा विद्वान इस प्रकार की बात करे, ये हमें शोभा नहीं देता। क्या? क्योंकि महाराज मैं खुद जानता हूं उनको, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन श्री राम को और लक्ष्मण को मैं जानता हूं। जिस समय मैं तारक वन में रहता था, उस समय वह विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा मेरी आंखों में है। 100 योजन सागर फेंका वो तीर करारा आंखों में है। जिनका नाम सुनते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, वो चोट पुरानी आज फिर उभर सी लेती जाती है। हे नाथ, मैं तो एक सेवक हूँ। मेरा तो कहना यही है कि करना है सब कर्म करो। नारी का हरना ठीक नहीं, हरना है निर्दोष हरो। चोरी का करना ठीक नहीं, क्योंकि अच्छा कार्य करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज है कैसे कैसे शास्त्र के शब्द, धर्म का शब्द है, उच्चारण करके क्या कहना चाह रहा है?
यही महाराज कि यदि आप मेरी बात माने तो उसी में लंका सम्राट का कल्याण है और आपका कल्याण। मरीच, महाराज मैं धर्म जानता हूं लेकिन उस पे चल नहीं सकता। अधर्म को पहचानता हूं लेकिन उसको तज नहीं सकता। गजब का देव है कोई समाया दिल के पुर्जों में, जिधर को खींचता है मैं उधर से मुड़ नहीं सकता। प्रेम अनजान से आगाह लाचार बेकस हूं, खुद मिट जाऊंगा लेकिन खुद ही को तज नहीं सकता। मेरा अहंकार यही नारा है वयम रक्षा में। मरे जाओगे महाराज। अगर दोबारा अपनी जुआ पर न जाने का इनकार करने का शब्द अगर निकाला तो मरना तो होगा मारीच। देख ठहरे लो। महाराज। तभी मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। राजा, ज्ञानी, शस्त्रधारी आदि इन लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। रावण को आप देख रहे हैं। रावण कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। जो जान करके अनजान बन जाते हैं, जानबूझ से संग्रह कर ही और कहो उमा बे काय न मरही। जो जानबूझ करके संग्रह कर रहे हैं उनको अवश्य मरना है। तो मारीच यदि इसके हाथों मरा तो जहन्नुम में गार है, मर जाऊं प्रभु के हाथों तो बेड़ा पार है। इसलिए महाराज मैंने विचार कर लिया है, मैं अवश्य जाऊंगा। जाओगे ना? कार्य भली भात सफल होना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। यह मारी जाता है और रावण का आदेश पाकर माया का स्वर्ण मृग बन जाता है, जहां पर प्रभु श्री राम अनुज के सहित पंचवटी नामक स्थान पर निवास करते हैं। पंचवटी की ओर स्वर्ण मृग जाता है, उधर रावण साधु का वेश बनाकर आएगा। रघुनंदन राघव रामी हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम रघु नंदनो राघव राम हरे रघु नंदनो राघव रामी हरे सिया राम हरे सिया राम। बन निकट दसानन गयो तभी मारीचो कपटी मृगी भयऊ। अति विचित्र कशुबरनी न जाई, कनक दे मन रचते बनाई। सीता पर में रुचिरी मृगी देखा, सीता पर रुचिरी मृगी देखा। अंगे अंगी तो मनोहर वेशा। सीता
अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत। मानो ऐसा दृश्य मैंने अपने सारे जीवन में नहीं देखा। बड़ा विचित्र हिरन है। इस हिरन ने मेरे मन को मोह लिया है। यदि इस मृग की मृगछाल हमें प्राप्त हो जाए तो मैं अपने स्वामी के लिए सुंदर आसनी तैयार करूंगी, और यदि हमें यह जीवित मिल गया तो हम इसे अयोध्या ले जाएंगे, और अयोध्या के राजभवनों में जब यह हिरन चलेगा तो माताएं बड़ी प्रसन्न होंगी। मुझे अपने स्वामी को भी बताना चाहिए। हे नाथ, आज मैंने कुटी के बाहर एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा है। आओ मैं आपको